बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। दुनिया में जो भी कोई इंसान परेशान है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर करे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफा दे, और अल्लाह पाक हर एक की जायज़ दुआएं पूरी। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड एंड व्लॉग। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी। 10 मिनट के अंदर अंदर हम खीर बनाएंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आपके पास उबले हुए चावल पहले से पड़े हैं, अक्सर होता है कि घर में चावल बच जाते हैं, तो ये उबले हुए चावल बच गए थे, तो इसकी मैं 10 मिनट में खीर बनाऊंगी। वो भी बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे कि रबड़ी टाइप की, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने थोड़ा सा खोया लिया है, 4 से 5 टेबल स्पून खुश्क मिल्क हमने लिया है। ये जी पिस्ता और बादाम काजू वगैरह है। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है, और थोड़ी सी शुगर ली है, थोड़ी सी इलायची ली है, और केवड़ा। किलो दूध हमने लिया, तो उसको हमने अच्छी तरह पहले बॉईल कर लिया। चावल डालेंगे हम जूसर मशीन में। ड्राई मिल्क डालेंगे, थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करेंगे। ये देखिए सारा हमने ग्राइंड कर लिया, तो दूध में शामिल कर देंगे। सारे चावल हमने अच्छी तरह ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के तो डाल दिया, और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये दूध जो सा नीम गर्म है, ठीक है, नीम गर्म दूध में आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा गर्म दूध होगा तो गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसलिए नीम गर्म दूध हो उसे में ही आपने इसको मिक्स करना है। तो जो चीनी हमने लिया 10 टेबल स्पून हमने जो सा चीनी लिया वो भी शामिल कर देंगे। हाँ, आप अपने जायके के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 किलो दूध के हिसाब से 1 बाउल जो सा था ना चावलों का बनता था हमारा, दरमियाना 1 बाउल चावलों का बनता था, और 10 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर शामिल किया, और तकरीबन 1 चुटकी के बराबर इलायची। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। ये देखिए जी, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, और इसको तेज़ आंच में आपने इसको 5 से 6 मिनट इसको पकाना है। क्योंकि पहले से चावल तो पहले से पके हुए हैं, सारा कुछ पहले से पका हुआ है, दूध भी बॉईल किया हुआ है, चावल भी पके हुए हैं। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, ताकि इसकी थोड़ी सी ये देखे ना, ये देखिए थिकनेस हो गई है ये। तो वो चावल थोड़े से ज़्यादा थे मेरे, इसलिए जो उनसे है वो खीर हमारी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चावल भी अगर ज़्यादा पसंद है आपको तो ज़्यादा डाल लें, अगर ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम डाल लें। लेकिन अगर चावल थोड़े से ज़्यादा हो तो खीर ज़्यादा जल्दी पक जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह थिक हो जाती है। तो कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून, और अच्छी तरह हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पे, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट में हमारी जो सी वो खीर जो सी ना वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हम केवड़ा इसमें शामिल करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें डाल देंगे हम। ये देखें, मैंने सिर्फ 5 से 6 मिनट इसको पकाया, और ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है ये। क्योंकि एक तो चावल थोड़े से हमारे ज़्यादा थे, ऊपर हमने वो 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, और उसको अच्छी तरह 5 से 6 मिनट हमने ना तेज़ आंच में कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छी तरह इसमें पका दिया। अब ये देखें 5 से 6 मिनट में ये देखें खीर रेडी हो गई है। तो चूल्हे को बंद करेंगे और इसको अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए जो माशाल्लाह 10 मिनट में खीर तैयार हो गई है। तो इसको अब हम करेंगे थोड़ा सा गार्निश। थोड़ा सा ये हम ऊपर खोया डाल रहे हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा बादाम और पिस्ता वगैरह डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें टूटी फ्रूटी डाल देंगे।
लेकिन ज़बरदस्त हमारी खीर तैयार हो गई है। आप भी अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के बनाएं और खाएं, और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने प्यारों को, और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।